पॉलिटिक्स में क्या है अवध ओझा? हमें अपनी देश को दिशा देना है। एक बार एक नेताजी हमें फोन की, अवध भैया हम कहीं गैंगटॉक कहाँ है? प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पूछा था गैंगटॉक कहाँ है? पॉलिटिक्स में क्या है अवध ओझा? क्या रह रहा था ऐसा? बहुत दिन से हम देख रहे थे, एक बेताबी थी, चुनाव में लड़ना है। हालांकि बात सच है, यूपी बिहार में आदमी दो ये चीज देखता है, एक या तो नेता हो या आप गुंडा हो, सही, या अधिकारी। तीन आइए सब। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हाँ, PhD इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम बर्लिन यूनिवर्सिटी। वो आदमी कांग्रेस के दफ्तर के बेंच पे सोता था। 1950 की जो हमारी संसद थी, 51 की, उस संसद की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि वहाँ जितने भी नेता थे, मेजॉरिटी को ना तो पहचान की जरूरत थी और ना पैसे की जरूरत थी। तो फिर वो आए किस लिए थे? क्योंकि उनको पता था कि हमें अपनी देश को दिशा देना है। आज इस देश को फिर एक बार से दिशा की जरूरत है। उन लोगों को जरूरत है जिनको समझ में आता है कि देखा देश महान कैसे होता है। जैसे हम बहुत लोगों से राजनेता, एक बार एक नेताजी हमें फोन की, कहूँ बैठा रहा मैं, कहीं अवध भैया हम कहीं गैंगटॉक कहाँ है? प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पूछा था गैंगटॉक कहाँ है? हम थोड़ा सा तफरी मारे, हम कहें ब्राजील के नीचे वही रहे। हम कहें हाँ। फिर रात में फोन की, 10-15 फोन की, हम नहीं उठाएं। फिर सुबह उठाएं, कहीं बदतमीजी क्यों ना हमारे साथ है। अरे हम कहें हमें ही बात पर हंसी आवत रही कि आप कैबिनेट स्तर के मंत्री हो। हम पढ़े हैं कि जापान कैसे महान बना। 1853 में जो देश गुलाम हुआ वो 1910 में वर्ल्ड पावर बन गया, क्योंकि उसको समझ में आता था E = E का फॉर्मूला। सोनी, टोयोटा सब जापान की ही तो कंपनियां हैं। साउथ कोरिया क्यों महान बना? सैमसंग, हुंडई। चाइना क्यों महान है? OnePlus। अमेरिका क्यों महान है? एप्पल, फोर्ड। मुझे पता है कि जिस भी देश को कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समझ में नहीं आएगा, और इन दोनों के साथ साथ एजुकेशन नहीं समझ में आएगी, एजुकेशन बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म, वो चतुर्लिंगम वाली नहीं, रैंचो वाली। हमको स्पष्ट है एकदम से कि जब तक ये देश एक रैंचो मॉडल के एजुकेशन को विकसित नहीं करेगा, रैंचो मॉडल, एक ऐसा मॉडल जिसमें लड़का सवाल करता हो अपने टीचरों से। हमारे यहाँ मैं 1,000 के लड़कों को पढ़ाता था, 1,000 के लड़कों का बैच होता था IAS का, और IIT, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़के होते थे, और 2.5 घंटे की क्लास बीत जाती थी, कोई सवाल ही नहीं करता था। कोई सवाल, एक लड़का हाथ नहीं उठाता था कि मुझसे सवाल कर ले। इसका मतलब क्यूरियोसिटी मरी हुई है। सवाल दुश्मनी में तो कोई थोड़ी करता है। मैंने कितने लड़कों से पूछा कि बताओ भारत देश क्यों बना? रेयरिटी ऑफ रेयर में कोई जवाब दे पाया कि यार भारत देश क्यों बना। तो जिस तरह से 1951 के देश का दौर था कि जब एक बहुत महान व्यक्तित्व देश की राजनीति से जुड़े, लोहिया साहब जुड़े, अंबेडकर साहब जुड़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े, लाल बहादुर शास्त्री जुड़े, नेहरू जी थे ही, और ये देश महानता की तरफ अग्रसर हुआ। अब दोबारा इस देश को अगर फिर से उस महानता की पटरी पर लाना है तो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को, मैं इस मंच से इस देश के महान शिक्षकों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को अपील करूंगा कि इस देश की जनता बहुत प्यारी है। आप बाहर निकलिए और आप कोशिश करिए कि आप इस देश की राजनीतिक धारा से जुड़े, और कोशिश करें आप हमारी पार्टी से ही जुड़े, तभी जाके इस देश का उद्धार होगा। अब देखिए, तो बहुत एकदम वेल, ऐसा लगता है कि वेल टाइप्ड आंसर था, नॉट इन स्टाइल ऑफ अवध ओझा सर। ये ऐसा था कि एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से लिखा गया भाषण, जिसमें मुझे आखिरी में ताली बजाने का मन किया। लेकिन फिर मुझे जब अपनी स्मृतियों पे जोर डालता हूँ तो मुझे इतिहास में आ रहा था कि अवध जी ने कहा था कि बढ़िया हुआ गुरु हम IAS नहीं बने, नहीं तो लूट खाए होते। हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात है। अब सवाल हमको आता, IAS नहीं बने, IAS जिसको सलूट मारता है वो नेता बनने वाले हैं, जीत गए तो उसका मंत्रियों बन जाए। तो फिर वो बात इधर बात, दोनों बड़ा विरोधाभास। ना, बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। मैंने जो शो शुरू किया, 4th लॉ, 3 तो न्यूटन दही करा, फिर चौथा वो भुलाई करा, तो हमसे कई से एक दिन सपना में आवत भाई बताए दियो, तुम कन बताए दे। तो चौथा नियम क्या है? T = T+T। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। 1 साल हो गया गीता पढ़ाते हुए, 58-59 एपिसोड हो गए हैं। ये तपस्या और तमन्ना अलग है। हाँ, वो अलग अलग है। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो ये जो साधना का दौर गुजरा
महाराज अड़गानंद के संगत में जो साधना हुई, जहाँ सिद्धांत स्पष्ट हुए। अवध ओझा जो 1995 में था, वो इंद्रिय प्रधान सिद्धार्थ की तरह अवध ओझा था। मतलब इंद्रिय चाहिए, सुख चाहिए, और जब इंद्रिय सुख चाहिए तो सारी इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं, तो पैसा चाहिए। इसे लोग कहते हैं कि पैसा कमाए का करबो, झूठ बोला था। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, पैसा हाथ का मैल है, तो हम लोगों से कहते हैं दिखाओ नहीं करके। अगर सेंस का प्लेजर चाहिए तो पैसा चाहिए, लेकिन जो आदमी सेंस के प्लेजर से आगे निकल गया है, फिर उसके अंदर सेवा का भाव है, फिर उसका आनंद ही बदल जाएगा। तो वो अवध ओझा, तो मैंने वो मुद्दा नहीं किया। मेरा जो पहला एपिसोड है उसमें मैंने एक फोटो बनाई है, एक तरफ अंगुलीमाल है, एक तरफ अवध ओझा है, और बीच में अड़गानंद महाराज की फोटो है। तो मैंने लिखा है अंगुलीमाल से गीता स्वामी तक। तो महाराज जी ने मुझे नाम दिया गीता स्वामी। तो अवध ओझा का जो दौर था वो अंगुलीमाल का दौर था, और अब जो दौर है वो गीता स्वामी का दौर है, और गुरु का हुक्म है कि सेवा करनी है।